हेलो एग्जाम वॉरियर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं। एग्जाम टाइम में बच्चों को बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्स हो चुके हैं आप लोगों के जो बड़े डिफिकल्ट आए, लेंथी आए, तो उससे लोगों को दिक्कत हुई। तो देखिए, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कैसे करना है, कैसे हमें प्रायोरिटी देनी है अपने एग्जामिनेशन को। देखिए, आपने पूरी साल प्रेप किया है, एक महीने बिल्कुल लॉयल्टी से, अपनी ईमानदारी से अपने एग्जाम को देकर तो देखिए, शायद चीजें आपके फेवर में हो, आपसे ज्यादा अच्छी जाएं जो आपने नहीं सोचा हो। ठीक है, एक महीने दुनियादारी छोड़कर अपने सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स को फोकस करना है, बाकी चीजों पर फोकस नहीं करना है। यहाँ तो मैंने सिर्फ 3 टिप्स लिखे हुए हैं कि देखो, लिखा है ना कि 3 टिप्स टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन व्हाइल स्टडीइंग। जब आप पढ़ रहे हैं, देखो, बिफोर आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं, स्नैपचैट चला रहे हैं, लगातार रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। ठीक है, आफ्टर अगर आप इन बातों को फॉलो करेंगे तो आपका मन स्टडी में लगने लगेगा, पढ़ने में लगने लगेगा, आपके एग्जामिनेशन का रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। देखो, मैंने एक बात आपसे बहुत पहले बोली थी कि एक मार्कशीट जो है, एक वो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करती, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं और आप फेल हो गए तो दिक्कत में आ जाएंगे। तो दैट्स वाई क्यों जरूरी है, कुछ चीजें आप मेरे साथ समझेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो भाई, आप लोग जो लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं लगातार आपके साथ एग्जामिनेशन में हूँ, ताकि किसी तरह का आपको फियर क्रिएट ना होने पाए। आप लोग लगातार मेरे साथ जुड़े रहें, आपको अच्छी अच्छी चीजें लगातार मिलती रहें, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहें, आप सीखते रहें, और एग्जाम टाइम में बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहें। तो आज इंपॉर्टेंट बातें हैं कि डिस्ट्रैक्शंस को कैसे अवॉइड करना है। लेट्स कम टू द पॉइंट। देखिए, तो मैंने वहां 3 की जगह आपको 3 का क्यूब दे रखा है। देखो जरा, 9 पॉइंट्स लेकर मैं आज आप लोगों के साथ यहाँ पर हूँ, और आप छोटी छोटी सी बातें हैं मेरी जो आप समझ पाएंगे मेरे साथ, तो आपको मजा सा आने वाला है। देखो जरा ध्यान से समझो। सबसे पहला क्या है, ब्रेक बिग स्टडी गोस इनटू स्मॉलर डूएबल टास्क। मतलब बहुत ज्यादा गोल नहीं कि एकदम हम 10 चैप्टर पढ़ने, नहीं। हमारे पास 2 दिन की छुट्टियां, 3 दिन की छुट्टियां, तो हम बाकी दिन क्या करें, हम क्या करें, मान के चलो अब हमारे पास 10 चैप्टर्स पढ़ने के लिए। ठीक है, और हमारे पास 10 चैप्टर है, और हमारे पास क्या है, और 10 चैप्टर में हमारे पास 3 डेज है बेटा। ठीक है, 3 डेज है, तो होता क्या है, आप क्या करो, ऐसा कीजिए कि पहले 2 दिन में 4 चैप्टर्स को पढ़ लीजिए, लास्ट के दिन 2 कर लीजिए, प्लस में क्या रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आप एक ही दिन में 10 पढ़ने बैठे नहीं, बाकी 2 दिन रिवीजन करूंगा बेटा, तो दिक्कत आ जाएगी। समझ में आ गई बात। अगला देखिए, यूज स्मार्ट क्राइटेरिया फॉर क्लियर अचीवेबल गोल्स। ठीक है, एक क्राइटेरिया डिसाइड कीजिए, स्मार्ट नॉट हार्ड। ठीक है, हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। मैं पहले आपसे हमेशा बताता हूं कि स्मार्ट सिर्फ फोन नहीं चलाना है, स्मार्ट भी होना है। स्ट्रेटजीज को अपनाइए ताकि आप बेस्ट मार्क्स ला सके, क्योंकि आपको वहीं नहीं रहना जहां बैठे, बरसाती मेढक की तरह थोड़ा वहीं बैठे रहना है, आगे बढ़ना है। वो लाइफ में बहुत कुछ करना है, जिंदगी बहुत बड़ी है, ऐसे नहीं चलती बच्चों। तो दैट्स व्हाई। ओके, आगे देखो, कीप योर स्टडी एरिया रेडी टू मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन। मतलब ऐसी जगह बनाए, जैसे कि रूम में जहां भी आप पढ़ते हैं घर बैठ के, कि घर का जो आपस में कोई गेस्ट आ गया, आपके घर में कोई बात कर रहा है, वो आप तक ना पहुंचे। ठीक है, अगर कहीं ट्रैफिक है तो मतलब एक साइलेंट एटमॉस्फेयर होना चाहिए बाहर। ठीक है, डिस्ट्रक्शन का कोई ऑप्शन ना हो, टेलीविजन वगैरह की आवाज ना आती हो, या बाकी चीजें आपको डिस्टर्ब ना करती हो। तो एक ऐसा एरिया डिसाइड करें जहां बैठ के आप बिल्कुल साइलेंटली पढ़ सकें। ठीक है, तो नई बात क्लियर। देखो, ब्लॉक आउट नॉइज विद हेडफोन्स और व्हाइट नॉइज। मतलब आप जो भी, जैसे होता है ना, बहुत लोगों को आदत होती है, पढ़ रहे हैं म्यूजिक लगा लिया, नहीं बेटा, डिस्ट्रैक्ट करता है। मैथ्स थोड़ी ना आप क्वेश्चन निकाल रहे हैं तो आप हो सकता है म्यूजिक सुन सकते हैं, बाकी आप किसी सब्जेक्ट में आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, जो बाकी नॉइस है आप उसे भी अवॉइड कीजिए, खत्म कीजिए। सेट अ टाइमर टू स्टे फोकस ड्यूरिंग स्टडी डिस्कशन। मतलब एक टाइम डिसाइड कीजिए कि मुझे इस समय से इस समय तक पढ़ना है, इस समय मुझे खाना खाना है, इस समय मुझे अपनी आउटडोर एक्टिविटी, या इतनी देर मुझे फोन चलाना है। हर चीज का एक टाइम डिसाइड होना चाहिए। अगर आपका टाइम डिसाइड नहीं है बेटा, और आप बिना टाइम डिसीजन के, बिना टाइम मेकिंग के आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, इसीलिए आपका सोने का, जागने का, उठने का, खाने का, पीने का, पढ़ने का, लिखने का, हर चीज का एक शेड्यूल होना चाहिए। पिछले 2 महीने से लगातार मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि प्रेप अ वेल प्लान। ठीक है, आपका टाइम टेबल जरूर होना चाहिए, जो मैं पिछले कितने दिनों से आप लोगों से लगातार कहते आ रहा हूं। ठीक है, दैट्स वाई ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला देखिए, साइलेंस योर फोन और यू डू नॉट डिस्टर्ब मोड। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब आप पढ़ने बैठते हो, आपके अपना मोबाइल फोन साथ लेकर बैठते हैं, है क्या, मोबाइल फोन आपका रिंग पर है, नोटिफिकेशंस का अब साउंड आप लोगों को आ रहा है, रिंग वगैरह बज रही है, तो आपका क्या है कि आपने एक पॉइंट पढ़ा तो तक फोन कोई नोटिफिकेशन मुझे आपने फोन उठाया। हमारी आदत ऐसी हो चुकी है, आप लोग मोबाइल फोन के इतने हैबिचुअल हो चुके हैं, बोले तो एडिक्ट हो चुके हैं, कि उसका एक नोटिफिकेशन आपको इंपैक्ट करता है, आपकी बॉडी पर असर डालता है। ठीक है, कि नहीं, पहले फोन चेक करना है।
हम लोगों में से ऐसा भी हमारी वाली जनरेशन में इतना कोई फोन का आदी कोई हो गया और नहीं पता, लेकिन हम लोग इतने नहीं है। लेकिन जो जेन जी है, जो आप लोग हैं, आपको फोन की बहुत आदत है कि कुछ भी होगा तो आप फोन देखेंगे। तो दैट्स व्हाई अब कोई कॉल बज गया, कुछ हो गया, बार बार नोटिफिकेशन तो आते रहते हैं। आप इतने साइट चलाते हैं, आपका फोन डीएनडी पर लगाओ, डू नॉट डिस्टर्ब पे लगाओ, नहीं साइलेंट, तो आपको बार बार नोटिफिकेशन आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो आपको अभी आपको लग रहा है नॉर्मल है, जब आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे ना, तो आप चीजें कंसंट्रेट नहीं किए होंगे, तो आपको फोकस नहीं कर पाएंगे, आप लिख नहीं पाएंगे। तो फोन का जरूर ध्यान रखना है। प्रायोरिटीज टास्क विद द इग्नोहावर मैट्रिक्स, मतलब कि आप उसे एक बार से देख लो कि अपन फोकस करके रखेंगे, प्रायोरिटी टास्क बना के रखना है। ठीक है, कि मैं कैसे करूं, आगे देखो। यूज अ प्लानर टू शेड्यूल स्टडी सेशन, प्लानर आप लोगों को बनाना चाहिए। टेक शॉर्ट ब्रेक बिटवीन सेशन एंड टू रिफ्रेश, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको लगातार पढ़ते ही रहना 4 घंटे 10 घंटे, नहीं, 2 घंटे का शेड्यूल बनाओ, उसके बाद कुछ रिफ्रेशमेंट लो, घूमो फिरो थोड़ा बॉडी को, चाहे म्यूजिक सुनने का, म्यूजिक सुन लो, ठीक है, कुछ भी करना है अपने हिसाब से करो, घूम फिर के आओ, फिर पढ़ने बैठो। लंबा शेड्यूल बनाएंगे तो आपको बोरियत आ जाएगी, बोर होंगे, दिमाग काम नहीं करेगा। दैट्स व्हाई बॉडी को एंटरटेन करके रखना है। अब ये नहीं कि सारा एंटरटेनमेंट पता लगा रील स्क्रॉल करने बैठ गए, उसमें ही लगे। देखो बेटा, फोन का सबसे बड़ा आप लोग देखेंगे, अभी पिछले कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा था कि 30 सेकेंड्स की रील्स ब्रेक कर रही कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स का। पिछली बार भी आर्टिकल ऐसा आया था और ये फैक्ट है। आप, मैं भी उसमें शामिल हूं, अगर मैं कभी रील स्क्रॉल करने बैठ जाऊं तो क्या होता है, वैसे हमारा माइंड सेट नहीं, मुझे इतनी देर देखना है, फोन नहीं चलाना, कि हमें कुछ और काम आ गया। अब आपका क्या है, वो आपने एक रील की जगह दूसरी स्क्रॉल मारी और वो कब बेटा घंटों में कन्वर्ट हो जाएगा, लोगों को कुछ नहीं पता लगा। टाइम तो आप पढ़ने बैठे थे, पता लगा सारा टाइम आपने रील में निकाल दिया। तो अभी से नो टू सोशल मीडिया, ठीक है, उन्हें बिल्कुल अवॉइड करके रखो और से यस टू योर स्टडी, उन्हें फोकस करो। ठीक है, माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू, मेरी आप सभी के लिए ऐसी विशेष है कि आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लाएं, एग्जाम में वही आए जो आप लोगों ने पढ़ा हो, जो आप पढ़ कर जाए वही क्वेश्चन आप लोगों को रख के मिल जाए। मैं हमेशा ईश्वर से ऐसे प्रे करता हूँ। एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, थैंक यू। जुड़े रहिए और बातों को ध्यान कीजिए, आपको 100% नहीं तो 90% चीजों का बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ वंडरफुल डे।